हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं रजत। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमले करके शायद अपने लिए बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। तालिबान, जो अपने ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए नहीं जाना जाता, फिर भी उसके पास इतना अनुभव है कि उसने दुनिया की महाशक्तियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। चाहे अमेरिका हो या सोवियत संघ, अफगानिस्तान के मुजाहिदों ने इन दोनों को बारी बारी से पीछे हटने को मजबूर कर दिया है। और अगर इन्होंने ठान लिया तो फिर पाकिस्तान की हालत भी बहुत बुरी हो सकती है। अफगानिस्तान में अचानक पाकिस्तान के हवाई हमले के बाद तालिबान पूरी तरह बौखलाया हुआ है और बदले की आग में जल रहा है। पाकिस्तान की यह हरकत अब उसके लिए अंदरूनी संकट भी खड़ा कर सकती है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी, जो पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ हमले कर रहा है, इस घटना के बाद और आक्रामक हो सकता है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि तालिबान भी टीटीपी का साथ दे सकता है, जिससे पाकिस्तान के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती है। यह ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान ने घायल शेर के मुंह में हाथ डाल दिया हो। तालिबान के अनुभव और जिद को देखते हुए पाकिस्तान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर पूरी डेवलपमेंट क्या है। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने 24 दिसंबर 2024 की रात अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत पक्तिका में भयानक तबाही मचाई। इस हमले में 46 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। इसी कारण तालिबान बौखलाया हुआ है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने इस बात की पुष्टि करते हुए इसे एक क्रूर और स्पष्ट आक्रमण करार दिया। मुजाहिद ने बताया, पक्तिका प्रांत के बरमल जिले में 4 स्थानों पर बमबारी की गई। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने भी इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे बर्बरता और कायरता कहा। मंत्रालय के बयान में कहा गया, इस्लामी अमीरात यानी अफगानिस्तान इस कायराना कृत्य को अनुत्तरित नहीं छोड़ेगा। अपनी भूमि और संप्रभुता की रक्षा करना हमारा इनअलिनेबल राइट है। यानी कि तालिबान बदला लेने के लिए विवश है और हो सकता है कि आपको आने वाले कुछ दिनों में भी एक बड़े बम धमाके में पाकिस्तान के कई सैनिकों के मारे जाने की खबर सुनाई दे, क्योंकि स्थानीय लोगों के अनुसार हवाई हमले ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने बताया कि बमबारी में 2 या 3 घर पूरी तरह से तबाह हो गए। एक ही घर में 18 लोग मारे गए, पूरा परिवार खत्म हो गया। उन्होंने यह भी बताया कि एक अन्य घर में 3 लोगों की मौत हुई और कई घायल अस्पताल में भर्ती है। तालिबान ने इन हमलों को लेकर पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे हमलों का जवाब दिया जाएगा। उनका कहना है कि यह न केवल अफगानिस्तान की सुरक्षा पर हमला है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय मूल्यों का भी उल्लंघन है। यहाँ यह भी सवाल उठता है कि आखिर यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान को क्यों नहीं रोक रहा। यूनाइटेड नेशन अफगानिस्तान के अंदर महिलाओं को लेकर और बाकी सभी मानवाधिकार हनन पर काफी जागरूक रहता है, लेकिन इस तरह मासूमों को मारा जा रहा है। क्या यह सही है? इसका एक ही उपाय है कि अफगानिस्तान खुद अपनी रक्षा करेगा। उसे वैसे भी यूनाइटेड नेशन की कोई परवाह नहीं रहती है। यह घटना अफगानिस्तान पाकिस्तान के संबंधों में नई दरार डाल सकती है, क्योंकि तालिबान अब खुलकर इस मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो रहा है। आने वाले दिनों में इस मामले पर कूटनीतिक और सैन्य प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती है। यह भी हो सकता है कि तालिबान के सैनिक अचानक बम बंदूक लेकर पाकिस्तान की सीमा पर पहुंच जाए और बवाल खड़ा कर दे। यहां एक और बात नोट करनी होगी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। इसी साल मार्च में पाकिस्तान के हवाई हमलों में 8 नागरिकों की मौत हुई थी। यानी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की धरती को अपने बमबारी का टेस्टिंग ग्राउंड बना लिया है और यूएन चुपचाप तमाशा देख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि तालिबान के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। पिछली बार जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर बमबारी की थी, तो इस घटना के बाद सीमा पर झड़पें और अधिक भड़क गई थी और ऐसा ही नजारा एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। अब देखिए, पाकिस्तान भी हमले को लेकर सफाई देता आया है। पाकिस्तान लंबे समय से काबुल पर यह आरोप लगाता रहा है कि अफगानिस्तान में ऐसे आतंकी संगठनों को पनाह दी जा रही है जो पाकिस्तान में हमले करते हैं।
वहीं तालिबान इन आरोपों को सिरे से खारिज करता है। अफगानिस्तान का कहना है कि यह आरोप केवल उनकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि हवाई हमले से ठीक पहले अफगान सीमा के पास एक पाकिस्तानी सेना के ठिकाने पर हमला हुआ, जिसे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने अंजाम दिया। इस हमले में इस्लामाबाद की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक 16 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। यानी कि पहले तालिबान ने ही आग लगाई थी और अब यह आग और भी ज्यादा भड़क सकती है। दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन पक्तिका प्रांत में हवाई हमला हुआ, उसी दिन तालिबान के उच्च अधिकारी काबुल में पाकिस्तान के विशेष दूत के साथ बैठक कर रहे थे। इस बैठक का मकसद दोनों देशों के बीच तनाव को कम करना था और तब तक पाकिस्तान ने धमाका कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले पर पाकिस्तान की ओर से अब तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, जिसे लेकर यह भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे कोई कूटनीतिक चाल हो सकती है। तालिबान और पाकिस्तान टॉपिक पर कई नई अपडेट सामने आ रही है, जिस पर हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। अब आपके लिए एक ट्रेंडिंग अपडेट। अजरबैजान एयरलाइंस का एक विमान कजाकिस्तान के अक्ताउ शहर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 67 लोग सवार थे। दुर्घटना में 25 लोग जीवित बचे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 5 की हालत गंभीर है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।